हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, अभी हमने पिछला जो हमने डिस्कशन किया है टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। फंडामेंटल की मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं, फंडामेंटल का क्या इफेक्ट होता है और किस किस टाइम कौन कौन सी न्यूज़ कहाँ पे हमें अवेलेबल होती है, मिलती है, कि हमें पता चलता है कि मूव फास्ट होने वाला है फलां टाइम में फलां करेंसी का। तो उस एनालिसिस में एक तो फंडामेंटल था, दूसरा था सेंटिमेंट। अब थोड़ा सेंटिमेंट एनालिसिस पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा था कि सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में मैं चाह रहा था आपको डिलीवर कर दूं। अच्छा, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? जज्बात, एहसासात। सेंटिमेंट्स कहते हैं ना, वो सेंटी हो, यार ये बहुत जज्बाती है, सेंटी सेंटी हो जाता है। पर्सनल लाइफ में भी हम लोग कहते हैं ना कि ये सेंटी हो जाता है। तो पर्सनल लाइफ में क्या है, एक पर्सन की हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे? फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम चार्ट के सेंटीमेंट्स, चीजों के जो चीजें अवेलेबल है मार्केट की, उस पे डिस्कस करेंगे कि भाई उसका क्या एहसासात हैं और क्या जज्बात हैं। मीन्स कि एक चीज है सेंटीमेंट्स में, हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि सेंटीमेंट्स में पहला हिस्सा आ जाता है इन्वेस्टर्स का, कि वो क्या सोच रहे हैं। कि एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसके रेट्स कहाँ जा चुके हैं, उस प्रोडक्ट का रेट्स बढ़वाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। अगर बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है, एक रेट बहुत बुलिश जा चुका है, बहुत बाइंग में जा चुका है, तो इन्वेस्टर्स फिर खुद देखते हैं उस पे, डिसाइड करते हैं। बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं नहीं, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है रेट्स, अब इस रेट्स को नीचे ले आना चाहिए। तो एक तो ये हिस्सा बनता है सेंटीमेंट का। दूसरा सेंटीमेंट का हिस्सा बनता है, यही इन्वेस्टर बैठते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार ये रेट्स बहुत हाई जा चुके हैं, अब हमें चाहिए कि इसकी बाइंग खत्म करें और इसे सेल करना शुरू करें, इसके रेट्स बहुत हाई आ चुके हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन बन जाती है, वार की बन जाती है। वार हो गई, किसी कंट्री में वार हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉर भी ऐसी कंट्री में हुई है जहाँ से ऑयल आता है, वॉर ऐसी कंट्री में हुई है जहाँ से कोई मटेरियल आता है, जो वर्ल्ड ज्यादातर जो पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब जिस कंट्री का जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं, उसकी डिमांड वहीं खड़ी है, सप्लाई भी जा रही थी, और जब वार हुई तो डिमांड तो बढ़ जाएगी ना। वॉर कंडीशन में सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो फिर उस कंट्री की करेंसी भी, जिस की वॉर होती है, वो डीवैल्यू होती है। वैसे ही कि अगर वो वॉर करे तो उसके अलावा अगर वो कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया यूक्रेन की वार हुई है, तो रशिया का ऑयल था, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ऑयल एंड गैस का पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता था। तो क्या हुआ? एक्सपोर्ट बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हुई। ऑयल जो पूरी दुनिया में चल रहा था, मोटरसाइकिल्स चल रही हैं, जनरेटर्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है ना, ऑयल और गैस के साथ। तो अब क्या हुआ? शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज क्या, यानी कि सप्लाई अब जाना कम हो गई। रशिया ने रशिया पे इन्होंने वो बैन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो दूसरी कंट्रीज जहां से ऑयल आता है, वो तो उसी स्पीड में, उसी क्वांटिटी में वहां से आ रहा है, उसे बढ़ाते हुए अब उसकी डिमांड तो बढ़ गई ना। मोटरसाइकिल्स वैसे चल रही हैं, फैक्ट्रीज वैसे चल रही हैं, जनरेटर्स वैसे चल रहे हैं, जहाज वैसे चल रहा है, जो चीजें भी हैं ऑयल की यूज की होती हैं। तो अब क्या हुआ? ऑयल की सप्लाई कम हो गई, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उस ऑयल का रेट इंक्रीज हो जाएगा। और वॉर में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था ऑयल का रेट। उसमें क्या होता है, वॉर में क्या होता है, एक सप्लाई कम हो जाती है, दूसरा कि ऑयल मशीनरीज चलना ज्यादा हो जाती हैं। वॉर में आप प्लेन चलाना शुरू कर देते हैं, जहाज चलाना शुरू कर देते हैं, आप टैंक चलाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी अगर दो कंट्रीज की जंग हो रही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो डेली बेसिस पे लोग अपने यूज कर रहे हैं, ऑयल का यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, जनरेटर में कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो तो उसी रूटीन में चल रहा होगा ना, लेकिन सप्लाई कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा? रेट्स हाई हो जाएंगे। ये है तो न्यूज। फॉर एग्जाम्पल वार वार हो गई, तो न्यूज है भाई।
लेकिन हम इसे सेंटिमेंट्स में क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यूज को, फंडामेंटल को जस्ट 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 वही लिया जो प्री प्लान्ड होती हैं, पूरी साल की न्यूज होती हैं, जो वेबसाइट पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसे हम सेंटिमेंट्स में लेते हैं कि इसकी वजह से इफेक्ट कर जाता है कंट्री, कंट्री पे इफेक्ट होता है। उसके बाद हम चलते हैं एक और तीसरा हिस्सा जो है इसका, कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी कंट्री में, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तेज बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकती है, सी स्टॉर्म आ सकता है, समुद्री तूफान आ सकता है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और इनकम जनरेट होना कम हो जाती है। इस वजह से भी इसका ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर किसी कंट्री में ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कुछ और अनहोनी हो गई है, बैंक बंद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो वो भी, अब ये फंडामेंटल तो नहीं था ना, कि पहले तो नहीं लिखा हुआ था ना कि मार्च में जाके फलां बैंक बंद हो जाना है, नेवर। ये हम सेंटिमेंट में लेते हैं कि, और इस सेंटिमेंट को चेक करने के लिए हम इसकी वेबसाइट, एक आध वेबसाइट भी यूज करते हैं, आगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होगा, ये चीजें वो हैं जिस पे हमने नजर रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोशिश करते हैं कि हम मेजर करेंसीज को लेके चलते हैं, मेजर पेयर को लेके चलते हैं। मेजर पेयर कौन से? जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व हो, तो हमारी सारी नजर किस पे होनी चाहिए? यूएसडी पे होनी चाहिए, अमेरिकन पे होनी चाहिए, उस कंट्री पे होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी पे होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यूरो करना चाह रहे हैं तो यूरोप पे होनी चाहिए। अगर हम पाउंड करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो पाउंड, तो यूके पे हमारी नजर होनी चाहिए, बर्तानिया में हमारी नजर होनी चाहिए, कि भाई उस कंट्री की क्या कंडीशन है, उसके बैंक्स की क्या कंडीशन है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, टैक्सेस की क्या कंडीशन है। अगर उनकी कोई अनहोनी होती है, कोई तूफान आता है, कोई बारिश आती है, कोई वार होती है, तो हमें पता है कि ये डिवैल्यू। इसी तरह आप रिसेंटली उसकी मिसाल है कि इतने लो पे करेंसी कभी नहीं गई थी। इसराइल की वार हुई, बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गई इसकी करेंसी। ये एक मिसाल है कि जब आपकी वॉर होती है, आपकी इनकम जनरेट होना कम हो जाती है, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी करेंसी पे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब सेंटिमेंट्स के लिए ये चीज़ें तो हमने नज़र पे रखनी है, और नज़र में रखने के लिए इसकी एक वेबसाइट भी है, जिसे मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी वेबसाइट जो है, इसकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग है। ये सब, ये है, और भी साइट्स हैं। मैं ब्लूमबर्ग यूज करता हूँ। ये देखिए, ये सामने आपके चल रही है, न्यूज चल रही है, लेटेस्ट यूज ये पढ़ी है, और लेटेस्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सामने पड़ी होगी। अब फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, और किसी को उर्दू आती है, किसी को हिंदी आती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार, ये तो इंग्लिश में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेटेस्ट न्यूज जो चल रही है वो इफेक्ट करेगी, क्या इफेक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल हम इसे, इसी को पकड़ लेते हैं, ये हम कॉपी करते हैं इस न्यूज को। चेक करने के लिए हम ब्लूमबर्ग में चले जाते हैं, ब्लूमबर्ग में गए, न्यूज़, और ये सामने न्यूज़ पड़ी हुई है, ये लेटेस्ट न्यूज़ पड़ी हुई है, क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है इकॉनमी, वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ यहाँ पे पड़ी होती हैं, क्या इफेक्ट कर रही हैं, वॉर की है या कोई बैंक करप्ट है, कोई भी न्यूज़ हो बिजनेस की, तो यहाँ पे बिजनेस की भी और वॉर ये भी यहाँ पे न्यूज़ पड़ी होती हैं। तो ये तो इंग्लिश में है, तो हमने क्या करना है, हमने इसे उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हम लिखेंगे, साइड पे चले जाए, जाके लिखे ट्रांसलेशन, सॉरी हिंदी लिखा हुआ है, ओके इंग्लिश कर देता हूँ इसे, क्योंकि ये इंग्लिश में। यहाँ से ये न्यूज़ आप कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें।
ये देखें, ये इसमें क्या आ गई, इसमें आपके सामने उर्दू में ट्रांसलेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो देखें ये नीचे माइक, तो ये वॉइस भी आप सुन सकते हैं। आप इसे क्लिक, ठीक है, तो आप उस न्यूज़ को ट्रांसलेट कर लेते हैं और आपको पता होता है कि ये न्यूज़ क्या चल रही है, इस टाइम क्या हो रहा है और ये क्या कह रहे हैं, और वो आपके रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक करप्ट हो गया किसी कंट्री का, किसी कंट्री में तूफान आ गया, किसी कंट्री में वॉर हो रही है, या फिर कोई अनहोनी हो गई है, तो यहाँ पे आपको जब पता चलता है, ट्रांसलेशन का पता चलता है, तो उसी की फिर उस कंट्री की ही करेंसी वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। अगर कुछ अच्छा हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हमारे जखायर निकल आए हैं, ऑयल निकल आया भाई हमारी जमीन से, हमें गोल्ड मिल गया है, उसका पहाड़ मिल गया गोल्ड का, कुछ भी ऐसा कोई अच्छी खबर, ठीक है ना, अच्छी खबर आ जाती है, तो वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है उसकी करेंसी की। और अगर उसकी फॉर एग्जांपल न्यूज़ नेगेटिव आती है, तो उसकी करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है। ये हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, आज से 8 महीने पहले अमेरिका का बैंक था, वो करप्ट हो गया था, तो हमें इस चीज़ का पता था कि जब अमेरिका का बैंक करप्ट होगा तो फिर क्या होगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे यूएस डॉलर पे, उससे कमजोर होगा, उससे अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और दूसरी जगह गोल्ड में करेंगे, और गोल्ड में जब करेंगे तो गोल्ड क्या करेगा, हाइप क्रिएट करेगा। तो ये चीजें, ये ऐसे सेंटिमेंट हैं जो आपको, खबरें देखते हैं आप, न्यूज़ देखते हैं, होती ये सेंटिमेंट है लेकिन होती न्यूज़ है। तो इस सेंटिमेंट को इतना ही काफी है आपके लिए कि आपके तकरीबन मुकम्मल जामिया ही मैंने बता दिया आपको सेंटिमेंट्स के रेलेवेंट। तो इसके बाद हमारा तीसरा रह गया है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पे इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ बस सलाम, अल्लाह हाफिज।